नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, औरंगाबाद की डीएम बनाई गई अभिलाषा, ये वो अभिलाषा नहीं, ये तो ईमानदारी की मिसाल है। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, कल 13 जिलों के डीएम बदले गए। अच्छा। इसमें अरवल के डीएम अभिलाषा शर्मा को औरंगाबाद के डीएम बनाया गया, लेकिन इससे बड़ा कंफ्यूजन हुआ। अभिलाषा लोगों ने समझ लिया, और खुद मैंने भी शुरुआत में समझ लिया कि अभिलाषा शर्मा जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हैं, उन्हें डीएम बनाकर औरंगाबाद भेजा गया है। अच्छा। और इसके बाद यह सवाल भी उठने लगे कि जिस पर प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने स्पेशल विजिलेंस यूनिट एसवीयू को एफआईआर करने को कहा है, और जिस पर एफआईआर करने की अनुमति मांगी है स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने, उसे डीएम बनाकर औरंगाबाद भेजा गया। अब औरंगाबाद के लोगों का क्या होगा? भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी एक आईएएस अफसर को अगर इतने महत्वपूर्ण जिले में भेजा गया है, तो निश्चित रूप से वहां के लोगों के लिए बुरी बात है, बिल्कुल बुरी खबर है। बाद में पता चला कि बिहार में अभिलाषा शर्मा नाम की तो 2 आईएएस हैं। एक अभिलाषा शर्मा जो जीविका के सीईओ हैं और जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई हैं, उन पर ठेकेदार रेसू श्री से आईफोन लेने का आरोप है। अच्छा। कि वो कुख्यात नोटोरियस ठेकेदार रेसू श्री से आईफोन लेती थी रिश्वत में। अच्छा। और उनके यूरोप टूर का ठेकेदार रेसू श्री खर्च उठाता था। उनके और योगेश सागर के गोवा, दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में उनके परिवार को ट्रिप कराता था, छुट्टियों पर ले जाने का पूरा खर्च उठाता था। इतना ही नहीं, अभिलाषा शर्मा के घर की छत पर उसने बागवानी कराई थी, और उस पर 10 लाख रुपया लगभग खर्च आया था, और उस खर्च को भी रिशु श्री ने उठाया था। तो यह अभिलाषा शर्मा जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई हैं, एक अभिलाषा शर्मा है, और दूसरी अभिलाषा शर्मा जिन्हें डीएम बनाकर भेजा गया है औरंगाबाद, इन्हें ये अरवल में डीएम रही हैं और इन्हें ईमानदारी की मिसाल माना जाता है। अच्छा। अभिलाषा दोनों ही अभिलाषा हैं, लेकिन एक अभिलाषा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई, और एक अभिलाषा को कहा जाता है कि ये तो ईमानदारी की मिसाल है, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, और इन्हें कहा जाता है कि ये लोगों के दुख दर्द तकलीफ में साथ खड़ी रहने वाली अभिलाषा है। अच्छा। ये इनका इनकी ठेकेदारों से नहीं निभती है, ठेकेदार इनके नाम से कांपते हैं, और ठेकेदार इनके चैम्बर में जाने से भी सहमते हैं कि कहीं मैडम का मूड उखड़ा, और इनकी गिनती सख्त अफसरों में होती है। तो औरंगाबाद के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये जो अभिलाषा शर्मा वहां गई हैं, ये अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है, और करप्शन के आरोपों से घिरी अभिलाषा शर्मा वहां नहीं भेजी गई है। सोमवार शाम 13 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। अभिलाषा शर्मा औरंगाबाद की डीएम बनाई गई हैं। श्रीकांत शास्त्री बेगूसराय के भेजे गए हैं, तरनजोत सिंह बेतिया भेजे गए हैं, विवेक रंजन सीवान भेजे गए हैं, आशुतोष द्विवेदी को कटिहार की जिम्मेवारी मिली है, प्रतिभा रानी को शिवहर की जिम्मेवारी मिली है, वैभव श्रीवास्तव को छपरा भेजा गया है, विनोद दुहन को अररिया, अभिषेक रंजन को मधेपुरा भेजा गया। साथ ही शेखर आनंद को शेखपुरा और अमृता बैस को अरवल भेजा गया। 5 जिलों के डीएम फिलहाल वेटिंग में हैं, इन्हें अभी कहीं पोस्टिंग नहीं मिली है। वैभव श्रीवास्तव को सारण का डीएम बनाया गया है। तो वैभव श्रीवास्तव को बड़ा इनाम मिला है। अच्छा। क्यों इनाम मिला है? क्योंकि वैभव श्रीवास्तव आईपीआरडी के डायरेक्टर थे, और चुनाव से पहले सरकार ने इन्हें आईपीआरडी में लाया था। मीडिया में विज्ञापन देने से लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट तक के कामों को इन्होंने बखूबी अंजाम दिया था, और चुनाव के बाद अब सरकार ने इन्हें सारण का डीएम बनाकर इनाम दिया है। कई ट्रेनी आईपीएस की भी प्रियंका पोस्टिंग हुई है कई जिलों में। सुभाष सागर जो 2023 बैच के हैं, उनको पटना में पोस्टिंग मिली है। अनिकेत कुमार द्विवेदी आईपीएस अधिकारी हैं 2024 बैच के, उनको समस्तीपुर भेजा गया है। दीप्ति मोनाली जो 2024 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं, उनको गया भेजा गया है। हेमंत सिंह 2024 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उनको पूर्वी चंपारण मोतिहारी भेजा गया है। कार्तिकेन एके जो 2024 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उन्हें पश्चिम चंपारण बेतिया भेजा गया है। और केतन अशोक इंगोले जो 2024 बैच के हैं, उन्हें
दरभंगा भेजा गया जी। है। प्रसन्ना कुमार एमवी जो 2024 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं उन्हें मुजफ्फरपुर, और सईम रजा जो 2024 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं उन्हें भागलपुर में पोस्टिंग दी गई है। तो सुना आपने कि किस तरीके से बिहार के 13 जिलों में डीएम बदले गए। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।